शराबबंदी को उजागर करने के लिए अगर शराब लाइएगा तो बेऊर जेल में स्वागत करने के लिए पुलिस और मुख्यमंत्री खुद खड़े हो जाएंगे। अगर शराबबंदी का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसमें कहाँ कमी रह गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है तो लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता था शराब से। तो लोगों को ब्याज के चंगुल में डाल के 10-10 हज़ार रुपया जिस हिसाब से बांटा गया चुनाव में, तो ये बोझे न है प्रदेश पर। और उस पर शराबबंदी जो ईगो का क्वेश्चन बन गया है सीएम का, निश्चित रूप से गलत है। कई घटक दल के नेता कह रहे हैं जान की सलामती पाऊँ तो हजूर से कुछ फरमाऊँ। अगर केस का अगर ये नहीं करे तो यहाँ पे डिलीवरी हो ही जाएगा। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे शराबबंदी को उजागर करने के लिए अगर शराब लाइएगा तो बेऊर जेल में स्वागत करने के लिए पुलिस और मुख्यमंत्री खुद खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए बिहार में? अरे देखिए, आप लोग बार बार शराब चालू करने पे फोकस क्यों कर रहे हैं? शराबबंदी जो हुआ वो उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अगर शराबबंदी का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसमें कहाँ कमी रह गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर शराबबंदी से जैसे सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है तो लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता था शराब से। 16,000 करोड़ रुपए का सरकार लोन लेने जा रही है, जिसमें हमने पढ़ा अखबार के माध्यम से ही कि साल का 62 करोड़ रुपया इंटरेस्ट सरकार को पे करना। तो लोगों को ब्याज के चंगुल में डाल के 10-10 हज़ार रुपया जिस हिसाब से बांटा गया चुनाव में, तो ये बोझे न है प्रदेश पर। और उस पर शराबबंदी जो ईगो का क्वेश्चन बन गया है सीएम का, निश्चित रूप से गलत है। राज्यसभा के लिए क्या आप लोग की सहमति है? महागठबंधन में आप लोग चाहते हैं कि कल तेजस्वी जी से इस चीज़ पे बात हुई थी और सभी जो गठबंधन के जो घटक दल हैं उन लोगों के लीडर्स बात करेंगे तो कोई ना कोई निष्कर्ष 1 से 2 दिन के अंदर में मीडिया आप लोग को भी सूचना इसकी मिल जाएगी। AIM खुद के लिए सीट मांग रही है। देखिए, सब लोग चाहते हैं, उधर से जो एनडीए के जो दल हैं वो भी चाहते होंगे कि भाई उनके दल से राज्यसभा चाहे, पर एक जब टेबल पे जब बातचीत हो जाएगी तो निश्चित रूप से सब एक मत हो जाएंगे। अमित शाह आए हैं इधर सीमांचल के क्षेत्रों में, कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई करेंगे घुसपैठियों पर। अरे देखिए, SIR बिहार में हो गया, अब बिहार में कैसा घुसपैठिया आ गया है। अगर SIR करने के बाद भी अगर घुसपैठिया नहीं कंट्रोल हुआ तो ये अमित शाह का फेलियर है, एनडीए का फेलियर है, देश की सरकार का फेलियर है। आसाम में उन्होंने एक लड़के ने RTI डाला तो RTI में कोई सूचना नहीं आया कि किसी तरह का घुसपैठिया आसाम में है। और जो गृह मंत्री हैं वो भाषण में बोलते हैं कि 6 लाख आसाम में घुसपैठिया। ये कहाँ से इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आता है और उसको ट्विस्ट करके लोगों का, देश का, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटका के ये अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं।